अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहती हूँ जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतालिक जो चंद हदीसें बयां की है, उसमें से सिर्फ़ एक हदीस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ज़रूर शेयर करें, ताकि आपसे और मुझसे मतलब कुछ लोग सीख सकें, अल्लाह के करीब जा सकें, नमाज़ पढ़ सकें और चंद नेकियां हासिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज को अपने वक्त पर पढ़े, यानी जब भी अज़ान हो और अज़ान के बाद जो वक्त होता है नमाज़ पढ़ने का, उस वक्त पे पढ़े, वज़ू भी अच्छी तरह करे, खुशू व खुजू से करे, यानी शौक़ से पढ़े। जब भी आप वज़ू करते हैं, जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपको नमाज़ पढ़ने का मन करे। आप जब वज़ू करते हैं तो आपके मन में यह हो कि हाँ, मैं अल्लाह पाक के सामने खड़ा होने जा रहा हूँ, खड़ी होने जा रही हूँ, तो मैं अल्लाह पाक के सामने अच्छे से नमाज़ पढ़ूँ, अच्छे से दुआ मांगूँ। तो ये मन में होना चाहिए। खड़ा भी हो तो पूरे विकार से हो, यानी जब वो हाथ बांधे अल्लाह के सामने तो बेफ़िक्र होके और इस यकीनी के साथ कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। और फिर उसी तरह रुकू भी करे और सजदा भी करे इत्मीनान से, यानी ये नहीं कि जल्दी जल्दी सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, मतलब कोई जैसे रेल छूट रही है, ऐसा ना हो। आराम से धीरे धीरे, जैसे अल्लाह पाक के सामने आप बैठे, आप धीरे धीरे से पढ़ें और गरज हर चीज़ को अच्छी तरह अदा करें, यानी कि सजदा भी, रुकू भी, हर एक चीज़ जो आप सूरह पढ़ते हैं वो भी इत्मीनान से पढ़ें। वह नमाज निहायत रोशन चमकदार बनकर रह जाती है, यानी अल्लाह के सामने वो वाली नमाज बहुत चमकदार और रोशन बन के अल्लाह पाक के सामने रहती है। और नमाज दुआ देती है कि अल्लाह ताला तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। यानी नमाज आपको दुआ देती है कि जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की, जिस तरह तुझ पर नमाज फ़र्ज़ है, तूने अच्छी तरह मुझे अदा किया, वैसे ही अल्लाह पाक तेरी भी हर दुआ को कबूल करे। और जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़े, वक्त को भी टाल दे, यानी जब नमाज का टाइम हो वो उस वक्त ना पढ़े, घूम फिर के टाइम पास करके लेट करके पढ़े, वज़ू भी अच्छी तरह ना करे, मतलब जल्दी जल्दी करता है, यहाँ पे हाथ सूखा रह गया, फेस सूखा रह गया, पाँव सूखा रह गया, और रुकू और सजदा भी अच्छी तरह ना करे, यानी जल्दबाजी में करे, ना आपका रुकू सही से हुआ, ना आपका सजदा सही से हुआ। सबसे पहली बात तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आप रुकू आपने सही किया है या सजदा आपने सही किया है, ये आपको खुद ही पता चल जाता है। तो वह नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में बद्दुआ देती है, यानी वो नमाज जो जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है, ना आपका रुकू का पता होता है, ना सजदे का पता होता है, वो नमाज आपको बद्दुआ देती है कि अल्लाह ताला तुझे भी ऐसे ही बर्बाद करे जैसे तूने मुझे ज़ाया किया। यानी आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, आपको सूरतों का पता नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं आपको खुद नहीं पता, आप नमाज में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप कुछ का कुछ सोचते हैं, आपको दुकान पे जाना है, आपको काम करना है, आपको खाना पकाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती है और आप नमाज खुद भूल जाते हैं कि आपने कौन सी सुराहें पढ़ी हैं, या फिर आपने सलाम फेरा भी है या नहीं, या फिर आप 2 रकात हुआ है या 3 रकात हुआ है, यानी आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी नमाज आपको बद्दुआ करती है कि जिस तरह से तूने मुझे ज़ाया किया वैसे ही ये नमाज भी तुझे ज़ाया कर दे। इसके बाद वह नमाज पुराने कपड़ों की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। यानी हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नमाज हमारे किसी काम की नहीं है, जो अल्लाह पाक के सामने हम लेके जा ना सके, हमारी वो नमाज किसी काम की ही नहीं है, जो हम नेकियों में तब्दील ना हो। तो सोचिए, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो नमाज हमारी वेस्ट है, वो अल्लाह के सामने जा ही नहीं रही, वो नेकी में तब्दील ही नहीं हो रही है, तो हमारे क्या गुनाह माफ़ होंगे और हमारी क्या दुआएं कबूल होंगी। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से नमाज़ पढ़नी है, किस तरीके से खुश होकर नमाज़ पढ़नी है। तो आप जब अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी रोज़ी रोटी में और आपकी किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक हदीस है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ।
तो दूसरी हदीस जो है वो ये है कि हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह हफ़ाज़ हदीस में है, इस कदर कसरत से अल्लाह के सामने रोते थे कि हद नहीं। किसी ने अर्ज़ किया कि आँखें जाती रहेंगी। उन्होंने फरमाया कि इन आँखों से अगर रोए नहीं तो फ़ायदा ही क्या है। इसकी दुआ क्या करते थे कि या अल्लाह, अगर किसी को कब्र में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हो सकती हो तो मुझे भी हो जाए। अबू सनान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खुदा की कसम मैं उन लोगों में था जिन्होंने साबित को दफन किया। दफन करते हुए लहद की एक ईंट गिर गई, यानी एक ईंट कब्र के अंदर गिर गई, तो मैंने देखा कि वह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने अपने साथी से कहा, देखो यह क्या हो रहा है। उसने मुझे कहा, चुप हो जाओ, जब दफन कर चुके हो तो उसके घर जाकर उनकी बेटी से दरियाफ्त किया कि साबित का अमल क्या था। उसने कहा, क्यों पूछते हो। हमने किस्सा बयान किया। उसने कहा, 50 वर्ष शबे बेदारी की और सुबह की हमेशा यह दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, अगर तू किसी को यह दौलत अता करे कि वह कब्र में नमाज़ पढ़े तो मुझे भी अता कर। यानी सहाबा लोग पहले ये दुआ करते थे कि नमाज अल्लाह ताला कब्र में भी, अगर हम मौत के बाद कब्र में भी जाएं तो अल्लाह पाक हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हम इस दुनिया में रहकर भी हम नमाज नहीं पढ़ते। हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज है जो 15 मिनट 20 मिनट इससे ज़्यादा की है भी नहीं, लेकिन हम उसी नमाज को अदा नहीं करते हैं, उसी नमाज को हम पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो उसका कोई मतलब वजूद नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बस आए और एक बोझ की तरह समझ के हम बस एक जो टाइम टू टाइम करना होता है वो टाइम टू टाइम करके हम चले जाते हैं, उठ जाते हैं। क्योंकि हमारा दिल, आप ये सोचें कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा दिल खुद ही गवाही दे देता है कि हमने सही से नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। जब हम सही से नमाज़ पढ़ते हैं ना तो दिल में एक सुकून होता है और अल्लाह पाक से हम जुड़ते हैं। अल्लाह पाक से मतलब जी करता है कि दुआ मांगते रहें और सजदा करते रहें, रुकू करते रहें और अल्लाह के सामने मतलब बैठे रहें। हमेशा यही मन करता है। जब आप ये तभी होता है जब हम बेसिकली बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उस वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, जब अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उस वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, उस वक्त नमाज़ पढ़ने में जो मज़ा आता है वो शायद किसी और चीज़ में आए। तो वही नमाज की ज़रूरत है कि हम 5 वक्त वही वाली नमाज़ पढ़ें। तो ऐसी ही नमाज़ पढ़ने की हमें ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सभी को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की और अल्लाह से मोहब्बत करने की और सही से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ। बस यही दुआ करती हूँ और अल्लाह पाक अपनी हर मखलूक को नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही बहुत सारी हदीसें आपके साथ मैं शेयर कर सकूं, आप कुछ सीख सकें और मैं आपके साथ और मैं आपको कुछ सिखा सकूं, आपसे मैं कुछ सीख सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।